नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक एवं आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का 350 साल पहले 6 जून 1674 को महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर आज भले ही महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र में तो 1 जून से 7 जून तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि राज्याभिषेक को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर महायोद्धा को भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था? क्या आपको मालूम है कि स्थानीय ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था? दोस्तों, सत्य हिंदी वेबसाइट पर प्रकाशित लेख के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के कुल को लेकर संशय होने पर राजगढ़ एवं अन्य राज्यों के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। तब बनारस के ब्राह्मणों को बुलाया गया था और उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था। आपको बता दें दोस्तों, स्थानीय ब्राह्मणों के इनकार के बाद बनारस के पंडित गंग भट्ट राज्याभिषेक के लिए रायगढ़ पहुंचे और जाति व्यवस्था की परवाह न करते हुए उन्होंने न केवल राज्याभिषेक किया बल्कि देश दुनिया को काशी की पांडित्य परंपरा का दर्शन भी कराया। आपको बता दें दोस्तों, 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज जाति से कुर्मी थे। माना जाता है कि इसी कारण स्थानीय ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। भवन सिंह राणा की किताब छत्रपति शिवाजी में उनके राज्याभिषेक से जुड़े प्रसंगों की चर्चा की गई है। अपनी किताब में भवन सिंह लिखते हैं कि 1674 से पहले शिवाजी सिर्फ एक स्वतंत्र शासक थे। उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था और आधिकारिक तौर पर वह साम्राज्य के शासक नहीं थे। छत्रपति शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन तब तक बतौर राजा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था। बाद के दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज को एहसास हुआ कि अगर शासक बनना है तो जोर शोर से राज्याभिषेक होना बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ समस्या यह थी कि उस दौर में कई मराठा सामंत ऐसे थे जो छत्रपति शिवाजी को राजा मानने को तैयार नहीं थे। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक का फैसला लिया। आपको बता दें दोस्तों, शिवाजी ने गद्दी संभालने की तैयारी 1673 से ही शुरू कर दी थी। लेकिन राज्याभिषेक से पूर्व उनके सामने एक बड़ी समस्या तब खड़ी हुई जब उस दौर के रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी को राजा मानने से ही इनकार कर दिया। उनके मुताबिक क्षत्रिय जाति से ही कोई राजा बन सकता है। ब्राह्मणों का कहना था कि छत्रपति शिवाजी क्षत्रिय नहीं हैं, इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक वाराणसी के पंडित गंग भट्ट ने मराठवाड़ा के ब्राह्मणों को मनाया और छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कराई। इस समारोह में कई मशहूर शख्सियतें शामिल होने के लिए रायगढ़ पहुंची। इसके लिए देश के बड़े बड़े पंडितों को बुलावा दिया गया। मान्यता है कि राज्याभिषेक समारोह में 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। राज्याभिषेक में शामिल हुए लोगों ने 4 महीने शिवाजी की मेहमान नवाजी में गुजारे। पंडित गंग भट्ट को लाने के लिए विशेष दूत काशी भेजे गए। जो स्थानीय ब्राह्मण राज्याभिषेक का विरोध कर रहे थे वे भी पंडित गंग भट्ट के तर्कों से सहमत हुए और इसके बाद धूमधाम से छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुई। दोस्तों, कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक पूरी तरह वैदिक रीति रिवाजों से हुआ। उन्होंने इसमें शामिल हुए सभी पंडितों और मेहमानों को उपहार भी दिए थे। मंत्रोच्चारण कर उन्हें राजा की वेशभूषा पहनाई गई। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी के अलावा उनके 8 अन्य मंत्रियों ने भी अपनी उपाधि ग्रहण की थी, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा गया। इसके बाद हाथियों को सजाकर भव्य मार्च निकाला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज उनमें से एक हाथी पर बैठकर रायगढ़ की सड़कों पर निकले, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
तो बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80 न्यूज़। आप अधिक से अधिक UP80 को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी समस्याओं को हम मजबूती से उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।